Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमने 9th बायोलॉजी का चैप्टर 2 स्टार्ट करना है, जो कि है हमारे पास सॉल्विंग आ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जब भी सरेआम आता है तो साइंटिस्ट उसे सॉल्व करने के लिए, ठीक है, अपने ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। तो साइंस के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक सिस्टमाइज्ड नॉलेज है, किसका, ऑब्जर्वेशन का और एक्सपेरिमेंटेशन का। तो सिस्टमाइज्ड नॉलेज ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज कॉल्ड साइंस, ठीक है। तो साइंटिस्ट जो हैं वो क्या करते हैं, वो साइंटिफिक मेथड को यूज़ करते हैं अपने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो केमिस्ट भी ये मेथड यूज़ कर सकता है, बायोलॉजिस्ट भी कर सकता है और फिजिस्ट भी कर सकता है, ठीक है। जिस फील्ड में है वो ये मेथड यूज़ कर सकता है। तो इस मेथड में क्या होता है, वो न्यू थ्योरीज बनाता है और उन्हें टेस्ट करता है, यानी मेक एंड टेस्ट न्यू थ्योरीज, यानी न्यू थ्योरीज बनाएगा और उसे टेस्ट करेगा। तो बायोलॉजिकल मेथड क्या है, वो साइंटिफिक मेथड जो कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। तो साइंटिफिक मेथड इन विच द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है। तो वो स्टेप्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले है रिकग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, डिडक्शंस, एक्सपेरिमेंटेशन, समराइजेशन ऑफ द रिजल्ट्स एंड रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट। ये बेसिक स्टेप्स हैं जिनको यूज़ करते हुए आप क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप है वो है रिकग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। रिकग्निशन का मतलब क्या है कि आपने सबसे पहले एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकग्नाइज करना है कि क्या वाकई वो एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है या नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है, या तो साइंटिस्ट के अपने ज़हन में आ सकता है या उससे कोई ये क्वेश्चन कर सकता है जिससे उसके दिमाग में ये बात पैदा हो कि उसे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो रिकग्निशन में क्या है, प्रॉब्लम्स रिलेटेड क्वेश्चन कम्स इन द माइंड ऑफ द साइंटिस्ट और आस्क्ड बाय समवन। या तो ये उसके अपने जहन में आएगा या कोई इसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की जब पहचान हो गई, जब रिकग्निशन हो गई, तो पहला स्टेप उसे सॉल्व करने का ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन जो है, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला स्टेप क्या है, ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन जो है वो हम अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। जिसमें से पहली है विजन, आप देखकर ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। हियरिंग, आप सुनकर ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। स्मेल, आप उसकी ऑर्डर देख सकते हैं कि उसकी ऑर्डर प्लेजेंट है या अनप्लेजेंट। टेस्ट करके आप उसको देख सकते हैं कि इसकी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, क्या वाकई इसका टेस्ट कैसा है, ख़राब है, ठीक है, खट्टा है, मीठा है, कैसा है। आप उसको ऑब्जर्व टेस्ट से भी कर सकते हैं। और टच, आप देख सकते हैं कि इसकी सरफेस या किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस स्मूथ है, या अगर कहीं पे भी आपने इस सेंस को यूज़ करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो उसकी कुछ टाइप्स हैं। हमारे पास 2 टाइप्स हैं बेसिकली, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन वो ऑब्जर्वेशंस होती हैं जो कि क्वालिटी को आइडेंटिफाई करती हैं, ठीक है, जो कि क्वालिटी को चेक करती हैं, आइडेंटिफाई करती हैं चीज़ों को, ठीक है। jabki क्वांटिटी हमें सिर्फ उसकी अमाउंट बताती है, ठीक है। ये आइडेंटिफिकेशन करती है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, और ये हमें क्या बताती है, सिर्फ और सिर्फ उसकी अमाउंट के बारे में बताती है। तो क्वालिटेटिव की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये लेस एक्यूरेट होती हैं, ठीक है, इन पर ज़्यादा एतमाद नहीं किया जा सकता, जबकि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन मोर एक्यूरेट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव जो हैं ये वेरिएबल हैं, ये चेंज हो सकती हैं, जबकि क्वांटिटेटिव जो हैं ये इनवेरिएबल हैं, ये चेंज नहीं होंगी, ठीक है। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो हैं ये आर नॉट मेजरेबल, इनको आप मेजर नहीं कर सकते, जबकि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन को आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन कैन बी रिकॉर्डेड इन नंबर्स, आप इन्हें नंबर्स की फॉर्म में बता सकते हो कि ये कितना है, ठीक है, जबकि इनको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं
के नंबर्स की फॉर्म में आप इन्हें रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लें, यहाँ पर हम क्वालिटेटिव में एग्जांपल लिखते हैं, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ कोल्डर देन द बॉइलिंग पॉइंट, के पानी का जो नुक्ता इंजमाद है वो उसके नुक्ता उबाल से बहुत ठंडा है। कितना है ये हमें नहीं पता, ठीक है। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में हमें ये चीज़ नहीं पता, जबकि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में हम कहते हैं द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बॉइलिंग पॉइंट इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर हम नंबर्स की फॉर्म में बता रहे हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। आज हमने सिर्फ ऑब्जर्वेशन के बारे में पढ़ा है, बाकी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर इस लेक्चर में आपको कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।